नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे RRVUNL के एग्जाम में पूछे जाने वाले एप्टीट्यूड के बारे में कि एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ RRVUNL यू विल फाइंड 7 डिफरेंट टॉपिक। आपको 7 टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसा वो बताते हैं उनके जो नोटिफिकेशन में, उसमें आपने सिलेबस देखा ही होगा। तो उनमें से कौन से ये 7 टॉपिक हैं, उनमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये किस तरह के रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, इनमें क्या होता है, इनके डेफिनेशन क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस इनमें से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एनालिटिक रीजनिंग। एनालिटिक रीजनिंग का मतलब ये होता है कोई भी क्वेश्चन जो आपको एनालिसिस बेस्ड सॉल्व करना है। हो सकता है यहां पर आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाए या फिर आपको कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उसी में से सॉल्व करके जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं वो आपको उसी पैराग्राफ में से निकालने हैं, उसी में से उनके आंसर ढूंढने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया है ABCDEF, ये कुछ लोग हैं जिनमें से A की हाइट B से ज्यादा है, C की A से ज्यादा है, D की AB दोनों से कम है। इस तरह के मतलब कि क्वेश्चंस आपको एनालिसिस करके पूछे जा रहे हैं। इनमें अब आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे जैसे कि B की हाइट कितनी है, A की कितनी है, सबसे ज्यादा हाइट किसकी है। आप समझ रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपने काफी बार सॉल्व भी किए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि कोई X पर्सन है, वो साउथ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाता है, उसके बाद लेफ्ट जाता है, लेफ्ट में 3 किलोमीटर जाके B पॉइंट पर पहुंचता है, B पॉइंट से राइट लेता है, फिर वो 5 किलोमीटर चलता है। तो आप बताइए कि C पॉइंट से B पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आपने काफी बार सॉल्व भी किए होंगे और आसानी से आ भी जाते हैं हमको। एक एग्जांपल चलो और लेते हैं, जैसे कि कभी आपसे पूछ लिया गया कि राउंड द टेबल ABCDEF या फिर XYZ कुछ पर्संस बैठे हुए हैं, तो कौन सा किसके राइट में है, कौन सा किसके लेफ्ट में है, उसमें कुछ हिंट दी जाएंगी। उन हिंट को सॉल्व करके आपको इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना होता है। तो ये तो हो गए एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस जो आपसे पूछ लिए जाएंगे RRVUNL के एग्जाम में। सेकंड टॉपिक जो रीजनिंग का यहां पर इन्होंने कंसीडर किया है वो है नंबर सीरीज। भली भांति आप इस जो टॉपिक से है आप रूबरू होंगे, काफी बार आपने सॉल्व भी किए होंगे। काफी सारी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया गया 2, 3, 7 तो आगे डैश फिर 15, तो डैश में कौन सा नंबर आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे। इसमें आपको स्क्वायर करके भी सॉल्व करने होते हैं, प्लस माइनस करके भी सॉल्व करने होते हैं। आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की, तो एक लॉजिक होना चाहिए। ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन। सेम विद लेटर सीरीज। हमने अभी नंबर सीरीज की बात की, अब नंबर को रिप्लेस कर दो लेटर्स से। जैसे लेटर्स पूछ लिया AX, XY, ZA, तो मतलब कि इन लेटर्स के बाद एक डैश दिया होगा, उसके आगे कोई एक नया लेटर दिया होगा, तो आपको यहां पर उस तरह से सॉल्व करना होगा। ये कैसे सॉल्व करना होगा, बहुत सिंपल है, इससे आगे हम इसी वीडियो में आपको सिखाएंगे जब हम MCQ सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब होता है कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे या 4 ऑप्शन है आपके पास, उनमें से 4 या तो 3 ऑप्शन सिमिलर है, मतलब लॉजिकली या तो उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई प्रॉपर्टी उसकी सिमिलर है, और कोई एक ऑप्शन है उसकी प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है, वो फिगर आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से अलग है। ठीक है, तो ये हो गया ऑड मैन आउट। इसके अलावा आपसे पूछ लिए जाएंगे शेप्स, मिरर इमेजेस। आपके सामने शेप्स दिए जाएंगे, आपको शेप्स दिए जाएंगे, जैसे कि कोई एक ड्राइंग दी गई, कोई इमेज दे दी आपको, तो उस शेप में कोई एक उसका पार्ट है वो होगा नहीं, वो पार्ट होगा नहीं, और नीचे आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे। आपसे पूछा जाएगा इस जगह पर कौन सी इमेज सबसे ज्यादा फिट हो रही है, इस जगह पर कौन सी इमेज सबसे ज्यादा फिट हो सकती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा और उन इमेजेस में से, उन ऑप्शंस में से आपको कोई एक फाइंड आउट करना होगा। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया पिज्जा। पिज्जा को हम ऐसे लिखते हैं जैसे AXB, या फिर कोई नंबर सिस्टम दे दिया 1 2 4 5 7, और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा तो एप्पल को कैसे लिखा जाए। तो मतलब कि आपको पिज्जा का कोडिंग देखकर उस पर से कोई एक आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, कोई एक सिस्टम बनाना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा, और उसी बेस पर दूसरा जो पूछा गया है वो फाइंड आउट करना होगा। कैसे करना होगा, सिंपल है, मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। आपसे पूछ लिए जाएंगे क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन। अब क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, कंसीडर ईच अदर, राइट एंगल्स, और तीसरा अपोजिट ईच अदर। कंसीडर ईच अदर की बात करें तो 2 सुइयां 1 घंटे में या कोई पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार एक दूसरे के साथ होती हैं, मतलब कि मिनट की और आवर की सुई कितनी बार एक दूसरे के साथ होती है। जैसे कि 12 बजते हैं तब दोनों सुइयां एक साथ में होती हैं,
तो ये कितनी बार होती है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये आगे हम देखेंगे, पर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री, मतलब कि अगर मिनट की सुई ऐसे है तो जो दूसरी सुई है आवर की वो राइट एंगल पर होगी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा 8 से 9 बजे के बीच में राइट एंगल कितनी बार होगा। अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर का मतलब है कि दोनों सुइयां 180 डिग्री टू ईच अदर है, वो कितनी बार होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं क्लॉक वाले टॉपिक से। तो ये तो कुछ 7 टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी उन्होंने कंसीडर किया है कि एक्सेल ट्रांस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 7 मेन टॉपिक्स उन्होंने काउंट करवाए हैं एडवर्टाइजमेंट में, इसके बेस पर आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे और तरीका भी बताएंगे, शॉर्टकट्स भी बताएंगे कि आपको किस तरह से ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू सो मच। चलिए आइए अब देखते हैं कैसे इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व किया जाए। तो शुरू करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस वन बाय वन। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपसे इसमें से पूछी जाएंगी। ये जो पूरा पैराग्राफ है, तो मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो गया एनालिटिकल रीजनिंग का। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस पैराग्राफ को। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, बैट, रेड, मोबाइल, पीस का कोडिंग दिया हुआ है। तो मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसे हम डिकोड करेंगे। डिकोड कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले हम यहां पर जो भी दिया है उसे लिख लेते हैं। बैट, दूसरा रेड, तीसरा मोबाइल, ठीक है, चौथा पीस। कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे कि यहां पर ये एक चीज दी हुई है। ठीक है, दूसरे में दिया है अपीयर, ठीक है, एंड ऑनर बैट। कुछ भी हो सकता है, यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, बट ये कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए आप, इसका कोड यहां पर दिया है KALAHO एंड GA। ठीक है, इसका कोड क्या दिया हुआ है, MOTAPA एंड KA, ये इसका कोड है। अब यहां पर देखेंगे बैट, बैट का ये जो यहां पर, चलिए इसे नंबरिंग दे देते हैं। ये बैट जैसे कि फर्स्ट नंबर है, रेड सेकंड है, मोबाइल थर्ड है और पीस फोर्थ है। अब देखिए नंबर वाइज देखें तो बैट के अकॉर्डिंग ये कोड होना चाहिए, रेड का ये होना चाहिए, मोबाइल का ये, पीस का ये। सेम वे यहाँ अपीयर को अगर हम कोड देते हैं 5 नंबर, एंड को 6 नंबर, ऑनर को 7 और बैट तो हमारा जो पहला ही नंबर था। ठीक है, इस जो कोड है इसे डिकोड करने के लिए हमें जितनी भी लाइनें दी हैं, जितने भी स्टेटमेंट दिए, सभी को यहां पर लिखना पड़ेगा। सभी को एक बार आप लिख लो। जैसे यहां दिया है पीस, वैल्यूज, हीरो एंड लास्ट जो है वो आपका अपीयर। लास्ट क्या है, अपीयर। ठीक है, इसका कोड दिया हुआ है आपको ZILANE एंड MO। ठीक है, ये इसका कोड है। लास्ट लाइन है वो है अपीयर, वैल्यूज, ऑनर एंड बैट। यहां पर हर एक जो भी यहां पर वर्ड है उसको आप नंबर दो, जिससे कि आपको याद रहेगा। जो रिपीट हो रहा है उसको सेम नंबर दो। जैसे पीस, पीस है, ये रिपीट हो रहा है 4 नंबर। वैल्यूज नहीं रिपीट हो रहा 8 नंबर। हीरो नहीं रिपीट हो रहा 9 नंबर। अपीयर, अपीयर देख लो रिपीट हो रहा है 5 नंबर। ठीक है, अपीयर रिपीट हो रहा है 5 नंबर। वैल्यूज रिपीट हो रहा है 8 नंबर। ऑनर, ऑनर रिपीट हो रहा है 7 नंबर। बैट रिपीट हो रहा है 1 नंबर। अब देखिए इसका कोड क्या है, ZIMOKA एंड TA। यहां पर जो भी पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करना, जरूरी नहीं है यहां पर जितने भी वर्ड आपको दिए हैं सभी का कोड आपको मिल जाए। इसलिए आप ध्यान रखेंगे जो भी पूछा गया उसको आपको यहां पर सॉल्व करना है। तो देखिए बैट का कोड यहाँ पर जैसे मैंने बताया KA। अब बैट, अब यहाँ पर कहीं KA आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आप कॉमन चीजें देखते जाओ, बैट और कहीं पे बैट आ रहा है, यहाँ भी बैट आ रहा है, यहाँ भी KA है। तो मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बैट का कोड KA ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं हम। जैसे पीस है, पीस 4 नंबर पे, पीस का
यहाँ पर क्या कोड हो सकता है हमें नहीं पता। जीए हमारा सस्पेक्ट है, पीस यहाँ है नहीं है, यहाँ पर पीस है 4 नंबर पीस। अब इसमें LANEMO है, तो इसमें से LAHOGA है, तो LA मतलब कि ये पीस का कोड हो सकता है, तो इसे हम 4 नंबर दे देते हैं। ये सस्पेक्ट है, अभी भी सस्पेक्ट है पीस। अब देखिए यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा। दूसरा, हम एक और चीज हमसे पूछी जाएगी यहाँ क्वेश्चन में, तीसरे नंबर की जो है वो अपीयर 5 नंबर पे। यहाँ हमारा सस्पेक्ट क्या है, एमओ, ठीक है, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है कि अपीयर का वही होगा। इसमें क्या बच रहा है, MONEZI, तो मतलब कि एमओ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है कि ये पीस का कोड, सॉरी अपीयर का कोड हो सकता है। देखिए फिर से अपीयर 5 एमओ, ठीक, तो मतलब कि ये कोड हमारे यहाँ पर सेट हो गए। आपको अभी तक पता लगी गया होगा किस तरह से हम यहाँ पर कोड को सेट कर रहे हैं, किस तरह से हम कोड को डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बैट का कोड क्या होगा, बैट का कोड अभी हमने सॉल्व किया। देखिए बैट का अभी हमने सॉल्व किया, के ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पीस का कोड पूछा हुआ है, अभी हमने सॉल्व किया। पीस का कोड क्या होगा, पीस का कोड देखिए, पीस का कोड यहाँ पर हमने सॉल्व किया था। पीस का आप यहाँ देखिए ये 4 नंबर और पीस का कोड ये LA मतलब ये 4 नंबर, तो पीस का कोड क्या होगा, LA। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर पूछा है अपीयर का कोड हमने अभी देखा था MO क्या होगा, ये अपीयर का कोड होगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो यहां पर हमको दिया क्या है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, दिया क्या है हमको 50, 45, 40, 35 और 30, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, वो देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो भी जितने भी आ रहे हैं वो देखिए आप 50, 45, ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए आप 50, 45, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस और 5 का डिफरेंस, तो मतलब कि यहाँ जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा नेक्स्ट 25, तो 25 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, मतलब फिर से एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनालिटिकल का। इससे पहले जो पैराग्राफ था वो कोडिंग डिकोडिंग के लिए था, ये एनालिटिकल रीजनिंग है। क्यों है एनालिटिकल, क्योंकि यहाँ पर पैराग्राफ में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके सारे आंसर्स हैं, ठीक है। तो अब इस पैराग्राफ को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो पैराग्राफ में क्या लिखा है, इस 7 बॉक्स हैं, PQRSTUNW, 7 बॉक्स हैं, ठीक है। अब ये एक दूसरे के प्लेस्ड वन अबोव अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में। बॉक्स नंबर 1 इज एट बॉटम, 7 इज एट टॉप, मतलब कि अगर हम यहां से इसको सॉल्व करना चाहें तो पहला पैटर्न वाइज इसे सॉल्व करते हैं ना आप। जैसे पहला जो पैटर्न है वो हम ऐसे रख देंगे 7 6 5 4 3 2 1। दूसरा पैटर्न हम रखेंगे सेम 7 6 5 4 3 2 1। तीसरे नंबर पे हम रखेंगे 7 6 5 4 3 2 1। चौथे नंबर पे हम जाएंगे। तो आपसे कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से पैटर्न बना लिए, मतलब जितने बॉक्स दिए हुए हैं इसमें हमको क्या हिंट दिए, 7 नंबर का बॉक्स ऊपर है और 1 नंबर का नीचे। अब हमको जो भी बॉक्सेस हैं वो किसके ऊपर कौन सा बॉक्स है उसके लिए कुछ हिंट दी हुई है। तो उन हिंटों को सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरह के 1 बाय 1 जो हिंट एक है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर उसे डाल दूंगा। जैसे कि पहली हिंट क्या है इसमें, बॉक्स आर इज प्लेस्ड, ये पहली हिंट है आपकी, आर इज प्लेस्ड इन मिडल ऑफ ऑल बॉक्सेस। तो पहले नंबर की हिंट में मैं क्या डालूंगा, ये 4 नंबर पे, मतलब कि मिडल पे है, मतलब जितने भी बॉक्स रखे हुए हैं उसमें सब में मिडल में कौन सा है, आर। दूसरी हिंट, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड यू। तो मतलब कि आर ये जो है ये तो परमानेंट है कि ये मिडल में आएगा ही आएगा, तो आर को मैं यहां कर देता हूं परमानेंट, ठीक है। अब 2 बॉक्सेस वो आर और यू के बीच में है, तो यू कहां पर हो सकता है, या तो यू 7 नंबर पे हो सकता है या तो यू 1 नंबर पे हो सकता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर की हिंट क्या है हमको दी हुई, बॉक्स
टी, ये टी है, टी इज एट द टॉप, तो मतलब कि अब हमको हिंट दी है कि टी जो हमारा है वो टॉप पे है, ये टी हम परमानेंट कर देंगे, आर पहले से ही परमानेंट है, अब इसका मतलब यू भी हमारा परमानेंट हो गया कि वो नीचे ही होगा। क्यू इज इमीडिएटली अबो यू, ठीक है, तो क्यू जो है वो यू के ऊपर है, तो मतलब दूसरे नंबर पे क्यू हो गया, ठीक है। अब और क्या हिंट दी हुई है आपको, बॉक्स पी इज प्लेस्ड एट इवन प्लेस, अब इवन कौन सा नंबर बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, तो इवन ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो हिंट है, बॉक्स डब्ल्यू इज बिलो बॉक्स एस, तो बॉक्स डब्ल्यू मतलब कि आपका यहां हो जाएगा, बिलो है तो मतलब ये एस यहां होना चाहिए। ये जो पैटर्न है ये हमारा, इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो हमारा पैटर्न है ये बन गया है, ठीक है। तो इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉक्स डब्ल्यू। तो बॉक्स डब्ल्यू अगर आपको पैटर्न याद है तो देखो यहाँ पैटर्न फिर से मैं बता देता हूं, ये पैटर्न क्या होगी, यहाँ पर सबसे टॉप में टी था, यहाँ पर आपका कौन सा बॉक्स था, टी था, यहाँ पर डब्ल्यू था, यहाँ पर आर था, यहाँ पर आपका कौन सा था, एस था, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर यू, ठीक है। तो ये पैटर्न के हिसाब से क्या होगा, ऑल ऑफ द अबो, डब्ल्यू पी के बिलो है, डब्ल्यू ये यू के अबो है और एस के बिलो है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबो आपका करेक्ट आंसर है। विच बॉक्स इज प्लेस्ड इन बिटवीन टी एंड एस, टी एंड एस के बीच में कौन सा बॉक्स आता है, देख लो, टी एंड एस के बीच में कौन सा आता है, टी एंड एस, ठीक है, टी एंड एस के बीच में कौन सा आता है, तो पी डब्ल्यू आर, पी डब्ल्यू आर, तो यहां पर ना तो डब्ल्यू दिया है ना आर दिया है, पी इज द करेक्ट आंसर। विच बॉक्स इज एट बॉटम, इस बॉटम में कौन सा बॉक्स था, इसमें सीधा दिया हुआ है, देखिए बॉक्स यू, देखिए यहाँ पर बॉक्स यू जो दिया हुआ है, देख लो आप यहाँ पे बॉक्स नंबर यू इवन नंबर पे है, तो यहाँ पर देख लो आप, ये जो है बॉक्स यू है वो बॉटम पे है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यू, सो बॉक्स यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अब एक और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो भी एनालिटिकल रीजनिंग का था, और सिमिलरली यहां भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पैराग्राफ के बेस्ड, और उसमें भी 3 क्वेश्चन थे पैराग्राफ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर क्या क्या हमें दिया हुआ है, रानी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड साउथ एंड वॉक फॉर 10 मीटर। सबसे पहले तो आपको कोने में जब भी सॉल्व करें इस तरह का क्वेश्चन, डायरेक्शन वाला है, तो आप ये जो डायरेक्शन है ये आप कोने में ड्रॉ कर लो, ये होती है साउथ, ये होती है नॉर्थ, ये आपका वेस्ट, सॉरी ये ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। अब रानी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, तो कोई एक पॉइंट है जो है ए, ठीक है, यहां से साउथ में वॉक करना शुरू किया और ये 10 मीटर वॉक किया, ठीक है, तो रीच पॉइंट बी, तो ये जिस पॉइंट पे आए वो पॉइंट बी। शी टेक्स 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न्स फ्रॉम पॉइंट बी, 5 और 6 मीटर की, यहां से राइट टर्न, फिर यहां से राइट टर्न, तो ये 5 मीटर ये 6 मीटर, ठीक है। फाइनली शी टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 1 मीटर, यहां से 1 मीटर लेफ्ट टर्न, ठीक है, एंड रीच्ड पॉइंट ई, यहां पे कौन सा पॉइंट आ गया, ई, ठीक है। अब सी अगेन स्टार्ट्स वॉकिंग एंड टेक्स लेफ्ट टर्न and walk for 13 meter, then takes right turn and walks for 5 meter to reach point D। यहां से कौन सा टर्न लिया है, यहां से लिया है लेफ्ट टर्न, वो भी कितना 13 मीटर का, ठीक है, 13 मीटर का लेफ्ट टर्न लेके क्या किया है, राइट टर्न लिया है और 5 मीटर वॉक किया है, ठीक है, टू रीच पॉइंट डी। ये कौन से पॉइंट पर आ गए, डी पे। ये तो आपका पूरा ड्राइंग हो गया, मतलब जो भी यहाँ पर रानी कोई लड़की है, इसने जो भी वॉक करना शुरू किया है, यहां से वॉक करना शुरू किया पॉइंट ए से और पॉइंट डी पे जाके स्टॉप हुई है। तो आप इसी ग्राफ के बेस्ड पर आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इफ द पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट डी नॉर्थ डायरेक्शन, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम पॉइंट बी। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे कि अगर कोई आदमी पॉइंट डी से
नॉर्थ डायरेक्शन में जाना शुरू करता है तो वो पॉइंट बी से कितना दूर होगा और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब इस ग्राफ के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिए, अगर यहां से कोई आदमी कोई डायरेक्शन में राइट साइड में जाना शुरू करता है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ में, तो वो पॉइंट बी से, कौन से पॉइंट से, पॉइंट बी से, यस, पॉइंट बी से कितना दूर होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। अभी ये तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर यहाँ पर मीटर बता दिया हो कितने मीटर चल रहा है, पर ये भी नहीं बताया कितना फार गया है, और ये भी नहीं बताया है कि कितना फार गया है, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी नहीं बताई है कि इसमें, ठीक है, इसमें नॉर्थ डायरेक्शन में कितना दूर गया है, ये आपको डेटा अवेलेबल नहीं कराया है। दैट इज वाई इट इज इम्पॉसिबल टू फिगर आउट कि वो कितना दूर और किस डायरेक्शन में, बी से कितना दूर होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका सही आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन। पॉइंट बी इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी। तो फिर से ग्राफ पर आते हैं। पॉइंट बी ये डी से कौन सी डायरेक्शन में, अब इसे थोड़ा सा अलग करके हम देखते हैं। ये आपका पॉइंट डी, ये है आपका पॉइंट बी। अब आप इसको देखो, ये जो हमने फर्स्टली ड्रॉ किया, इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी डायरेक्शन निकलती है, ये तो होती है आपकी नॉर्थ, और ये तो होती है आपकी ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ई। तो यहां पूछा है कि पॉइंट डी और ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो। ये ग्राफ फिर से हम देखेंगे। ये तो है आपका पॉइंट डी और ये तो है पॉइंट ई, ठीक है। जो ठीक से नहीं दिख रहा देख लो, यहां पर पॉइंट ई है। अब देखो इस ग्राफ को ही हम देखेंगे तो पॉइंट ई और ये पॉइंट आपका डी, समझ में आ रहा है। ये है 5 मीटर और ये है आपका 13 मीटर। ये है पॉइंट ई, ये है पॉइंट डी। अब यहां इन दोनों को हम जोड़ती हुई लाइन जोड़े, इन दोनों में कितना डिस्टेंस होगा तो आपको पता होगा। ये किस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 13 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। ये आपका कौन सी लाइन होगी, डीई। ये डिस्टेंस यहां से मिलेगा। ये कितना आ जाएगा आपका 169 प्लस 25, तो ये अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर आएगा। 13 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे अप्रोक्सीमेटली हम 14 मानेंगे क्योंकि ऑप्शन में कोई भी पॉइंट वैल्यू नहीं दी हुई है, डायरेक्ट 14 दिया हुआ है, तो हम इसका सही आंसर 14 कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, 4 of the following are alike in certain way based from a group. Find the one which does not belong to group. तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट। ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, ऑड मैन आउट। तो अब देखिए इन सभी को हमको वन बाय वन देखना पड़ेगा। सबसे पहले EHL को हम स्टडी करेंगे। EHL देखिए, E2H एंड H2L अब फाइंड आउट कीजिए। EFG फिर H आ जाता है, मतलब +2, H के बाद IJK फिर L आता है +3, +2 +3। PSW इसको स्टडी करो। P2S PQR फिर S आ जाता है, STUV +3 आ जाता है, ठीक है। ILP स्टडी करो आप, I2L L2P। तो I2L अगर आप स्टडी करोगे तो आपको इसमें मिलेगा IJK तो +2, LIJKLMNO तो मतलब कि कितने इसमें डिफरेंस आ गए, LMNO, ठीक है, +3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए RSX तो मतलब कि RS मतलब कि यहां कोई डिफरेंस नहीं, 0। X to X STUVW और फिर X आता है, मतलब +4।
लास्ट वाला और स्टडी कर लेते हैं, जी जे एन, इसको स्टडी करो, जी टू जे टू एन। तो जी टू जे, जी एच आई फिर जे आता है प्लस टू, जे के एल एम फिर एन आता है। तो सभी में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, ये प्लस टू और प्लस थ्री के डिफरेंस पे चल रहे हैं सभी, सिवाय इसके। ये कौन सा आपका हो गया, ऑड मैन आउट, आर एस एक्स आपका ऑड मैन आउट हो गया। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब इसमें क्या पूछ लिया आपसे, मिसिंग नंबर बताइए सीरीज में, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको ये जो भी नंबर्स दिए हैं इनमें कोई पर्टिकुलर एक सीक्वेंस होगी, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 4, 18 और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है 100, 180। तो इनका एक आप डिफरेंस देख सकते हो। देखो 4, 18 मतलब कि आपका 14 का डिफरेंस है, 80 का मतलब ये नहीं है, कोई दूसरी सीक्वेंस से यहाँ पर लिया गया है। तब इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपको बता दूं मैं। आप देखिए यहाँ पर कीजिए 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ कीजिए आप 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, फिर ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला डैश है 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर 18 होगा, इसका आंसर 100 होगा। मतलब कि 4 मिल गया आपको, 18 मिल गया, 100 मिल गया। तो मोस्ट तो हमारा जो आंसर है वो इसी में छुपा है। इसका आप कीजिए 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 48। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 48। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये नंबर सीरीज के जो रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो है, ठीक है। इसमें मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 3, 5, 9, 19, 13, 41 एंड 17। अब देखिए इसमें मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक जो डिजिट है वो छोड़ के आपको डिफरेंस देखना होता है। इसमें वही है, देखिए 5 to 19, 19 to 41। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 3 to 9 कितना डिफरेंस होता है, 6 का, ठीक है। अब देखिए 9 to 13 कितना डिफरेंस होता है, 4 का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सीरीज है दूसरी वाली जिसमें हमारा आंसर छुपा हुआ है, उस सीरीज का डिफरेंस देखो, ये है 14 और यहाँ पर देखो ये है 19 to 41। ये डिफरेंस कितना हो गया आपका, 19 to 41 निकालिए, फाइंड आउट कीजिए 22। फिर यहाँ पर देखिए आप 41 टू यहाँ पर पूछा हुआ, आप देखिए ये डिफरेंस देखिए आप, ये मिलता है 8 का। यहाँ पर तो डिफरेंस आप छोड़ दीजिए, ये हमारे काम का ही नहीं है। ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो 8 का निकल रहा है। तो इसके आगे का जो डिफरेंस है, इसके आगे का जो डिफरेंस है वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपका कितना आएगा, 22 प्लस 8 30 का। तो 41 प्लस 30 कितना होता है, 71। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, 71। बाकी भी आप ट्राई कीजिएगा, 88 ट्राई कर लीजिएगा, 90, कोई भी मैच नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा जाए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और नंबर्स दिए जाए, तो आपको किसके लिए जाना है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, 71। नेक्स्ट, व्हाट वुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, आपको एक सीरीज दी है नंबर सीरीज, अब उसमें आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस नंबर सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये सीरीज दी है 2, 6 क्वेश्चन मार्क 20, 30 एंड 42। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर सीरीज फाइंड आउट करूं, 1 इंटू 2 क्या होता है 2, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 3 इंटू 4 क्या होता है 12। आपका नेक्स्ट नंबर इसी तरह से आएगा 5 इंटू
सॉरी 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्या होता है 20, 5 इंटू 6 30 और 6 इंटू 7 42। तो देखिए 2 मिल गया, 6 मिल गया, 20 30, आंसर क्या होगा 12। 1 2 3 99 9802। अब देखिए इस सीरीज में फाइंड आउट करने के लिए पहले ही सीरीज राइट डाउन करेंगे 1 2 3, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 99 है, फिर 9802 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है देखिए। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यहां देखिए 1 होल स्क्वायर प्लस 1 तो 2 आ गया। अब 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 3 आ गया। अब देखिए 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो 10 आ गया। 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 तो 99 आ गया। अब देखिए 99 3 2, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो रहा है मैच हो रही है। तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लेटर सीरीज का है। ये क्वेश्चन किसका है लेटर सीरीज का है। तो यहां पर देखिए लेटर सीरीज में इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ये है Q P O N M L K J I। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेटर सीरीज का है। अब देखिए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं पहले तो क्या दिया हुआ है आपको Q दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, अब Q टू आप N देखिए, ठीक है, N टू K देखिए। ठीक है, देखिए अब Q टू N तो यहां पर कितना डिफरेंस है। फिर सेम ये देखिए P टू M एंड M टू J, सेम O टू L L टू I। ठीक है, ये सारे डिफरेंस आपको देखने हैं यहां पर, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। देखिए M N O P Q -2 का डिफरेंस है, M N O P -2 का डिफरेंस, L M N O -2 का डिफरेंस, सेम यहाँ पर देखा I J K L। तो सभी आप चेक कर लेना एक बार, -2 का डिफरेंस इन सब में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा H G F, क्योंकि इसमें भी -2 का डिफरेंस सब में आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए H G F। KBL LCM MDN, अब इसका आंसर हम ढूंढेंगे KBL LCM MDN। अब इसका सही आंसर ढूंढना है हमको। अब देखिए K टू L L टू M, ठीक है, और B टू C C टू D, ये तो +1 का है, M टू N +1, L टू M +1, B टू C +1। सेम आप एक बार देख लेना K टू L +1, सीधा सीधा आंसर इसका आ जाएगा M टू N D टू E N टू O। तो इसका सही आंसर है न्यू। नेक्स्ट ELFA GLHA ILJA। देखिए GEFG मतलब कि +1, L टू L कॉपी, ये भी कॉपी, FGH मतलब +1, A कॉपी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा LMN आएगा पहला वर्ड, L कॉपी है, JKL आएगा और A टू A कॉपी है। तो इसका जो सही आंसर है, एक मिनट, यहाँ पर J होगा, K होगा यहाँ पर KLLA। तो इसका D ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना RAS SAT TAU। देखिए R टू S 0, A टू A कॉपी, S टू T
0। मतलब कि सेम यहाँ पर आप चेक कर लेना एक बार, सेम पैटर्न आपको मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा टी यू ए टू ए कॉपी आपका, और वी यू ए वी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ई ओ ओ जी क्यू क्यू, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ई टू जी आप फाइंड आउट करो, ओ टू ओ पी क्यू तो +1, एफ जी तो +1, ठीक है, जी एच आई क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ पे क्यू आर एस, तो इसका सही आंसर होगा ISS। इफ अ सर्टेन लैंग्वेज दिल्ली इज कोडेड एट EFMIJ, तो बॉम्बे को किस तरह से हम कोड करेंगे। देखिए दिल्ली को कोड किया है डेल ई। अब देखिए ये कोड किस तरह से किया है, EFMIJ। देखिए D to E, देखिए किस तरह से कोड किया, +0 पे, E to F, L to M, H to I और H to J, सॉरी I to J, ठीक है। तो मतलब कि सेम वे में बॉम्बे का किस तरह से कोड हो जाएगा, EPNEB और Z, इस तरह का होगा, सॉरी ये C होगा, ये C होगा, तो CPNE N, एक मिनट, ये भी C हो जाएगा आपका, ठीक है, CPNCBJ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 22, इन अ सर्टेन कोड 1 इज रिटन एज NMD। तो अब इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है 1 को कैसे राइट किया, NMD। ये देखिए उल्टा है, N के बाद क्या आता है O, M के बाद क्या आता है N, D के बाद क्या आता है E। तो सेम वे यहां भी क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा कैसे हो जाएगा, D से पहले क्या आता है C, I से पहले क्या आता है H। देखिए अब CH, हमको दो तो मिल गए हैं इसके, और देखिए यही मैच हो रहा है, इसके आगे वाला आप एक बार मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखिए अब 3 है इसमें, 4 है, 5 है, 9 है और 11 है। अब देखिए 3 है क्या है, ऑड है, 5 ऑड है, 9 11 ऑड नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब देखिए इसको थोड़ा सा फाइंड करना थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको। 27 है, 37 है, 47 है, 67 है, 17 है। अब इसको ध्यान से देखो, इन सारे नंबरों को, आपको अगर कुछ आइडिया आएगा तो देखिए 37 है, ये प्राइम नंबर है, 47, 67, 17 सब प्राइम है, सिर्फ सिवाय 27 के। इसका सही आंसर क्या होगा, 27। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। जैसे 37 है तो इसको 1 into 37 ही लिख सकते हैं, और कोई भी इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता। फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब देखिए 16 है, वो 4 का स्क्वायर है, 36 ये 6 का स्क्वायर है, 64 ये आपका 8 का स्क्वायर है, और 4 ये 2 का स्क्वायर है, 28 किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब कि 28 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। और ये आपका ऑड मैन आउट का क्वेश्चन। फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसमें 41 है आपके पास, 43 है, 53 है, 57 है, 47 है। देखिए बहुत थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि प्राइम नंबर अगर आप जानते हो तो फिर से एक बार ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन ऑड मैन आउट में देखिए। 41 प्राइम नंबर, 43 प्राइम नंबर, 53 प्राइम नंबर, 47 प्राइम नंबर, बट 57 इज नॉट प्राइम नंबर। 57 के यस फैक्टर्स होते हैं। 57 के क्या फैक्टर होते हैं, 19,
इंटू 3, ये क्या होते हैं 57 के फैक्टर, मतलब एक के अलावा इसके दूसरे भी फैक्टर्स हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्या है, आपके इमेजेस पर से, इमेजेस पर से आपके क्वेश्चन है। अब देखिए, जिस तरह के इसमें आपको आरआर व्यू एनल में दिया गया है, मिरर इमेजेस एज वेल एज इमेजेस के बेस पर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इमेजेस के बेस पे एक क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जो 4 इमेजेस आपको दी हुई है, ये 4 ऑप्शन वाली, इनमें से कोई एक इसमें कौन सी फिट होगी, इसमें कौन सी फिट होगी, बहुत सिंपल है। देखिए, ये डॉट को आप भूल जाइए, ये देखिए ऊपर है, ये ऊपर है, सेम वे ये साइड में है और ये नीचे है, तो इसमें कौन सी फिट हो सकती है, ये वाली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द गिवन शेप्स वुड कंप्लीट द सीक्वेंस। अब देखिए, इन शेप्स को ध्यान से देखिए, ये जो है पूरा कंप्लीट थिक है, फिर ये इसमें लाइंस आ रही हैं, ये भी थोड़ी थोड़ी थिक है, फिर ये कम होती जा रही है, ठीक है। तो अब इस ड्राइंग में से इसमें जो फिटेड होगी वो सी नंबर की, क्योंकि देखिए ना, ये इसकी थिकनेस इससे कम है और इससे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द गिवन शेप, इसमें देखिए, अब ये थोड़ा लॉजिकल हो जाता है क्वेश्चन। ये लॉजिकल कैसे हो जाता है, देखिए, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये 2 ऑरेंज बॉल्स के बराबर है, मतलब कि इसे अगर हम समझे, ये 2 ऑरेंज बॉल्स के बराबर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, 2 ऑरेंज बॉल है, दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ये तो ठीक है। फिर यहाँ एक ये बता रहा है ग्रीन वाला, तो एक ग्रीन, ये जो एक ग्रीन है ये 2 स्क्वायर के बराबर है। अब ये एक ग्रीन है, ये किसके बराबर है, 1 स्क्वायर 2 ऑरेंज, इसमें से ये वाली सबसे ज्यादा फिटेड होगी, आप देखिए, क्योंकि इसमें 4 ऑरेंज है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो ग्रीन है, अगर 1 स्क्वायर 2 ऑरेंज के बराबर है, तो 1 स्क्वायर 2 ऑरेंज के बराबर है। तो अगर इसे कन्वर्ट करोगे आप, तो इसको अगर 2 ऑरेंज में कन्वर्ट कर दो, तो ये एक ग्रीन 4 ऑरेंज के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बिटवीन 7 o'clock and 8 o'clock एट व्हाट टाइम वुड दे कोइंसाइड ईच अदर। तो इसका सही आंसर निकालेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कि कोइंसाइड क्या होता है। कोइंसाइड मतलब कि जब क्लॉक के जब घड़ी की दो सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कि कभी घड़ी में आपने देखा होगा, जो आवर का है और जो मिनट का है, ये दोनों साथ में होते हैं, जैसे कोइंसाइड। ये 11 बार होता है 12 घंटों में, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, 7 से 8। जब भी फाइंड आउट करो तो ये 12 है, ये 7 है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, आई थिंक 35 का, ठीक है। 35 का इन दोनों में डिफरेंस है। 35 इंटू 12/11, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2/11, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 738 2/11। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये 4 और 5 के बीच में राइट एंगल्स कब होगा। राइट एंगल्स का क्या मतलब होता है, जब भी घड़ी में आवर्स एंड मिनट की सुई एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे बोलते हैं राइट एंगल्स, ठीक है। अब ये राइट एंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पूछे 4 से 5, तो फिर से वही हमारा फॉर्मूला, 12 बज रहे हैं यहाँ पे और ये 4 है, कितने मिनट का फर्क है, 20। राइट एंगल्स कितने बनता है, 15 मिनट पे, तो ठीक है। तो अब ये देखिए, 20 - 15, 20 + 15, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 35। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 12/11 और सेम वे 35 इंटू 12/11। तो ये आप सॉल्व कर लेना। इसका सही जो आंसर है
इसका जो सही आंसर है आपको मिल जाएगा 5, 5/11, 38, 2/11। सो ये आंसर होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock हैंड्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ये तो बहुत आसान है, अपोजिट टू ईच अदर मतलब यहाँ अगर 12 है, यहाँ दूसरा जो मिनट का है वो 6 पर है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट को फाइंड आउट करने के लिए सेम आपको 8 से 9 दिया है, तो 12 और ये 8 कितना डिफरेंस है 40 का। यहाँ पर आप 40 - 30 करेंगे, क्या बचा 10, 10 × 12/11। तो इसका आपको सही आंसर मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 10, 10/11। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8, 10, 10/11, ठीक है। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे 32 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों में इन वीडियोस को शेयर करना। जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं वहां पर इन वीडियो को डालिए और दूसरों की भी मदद कीजिए। इसी के साथ ये जो पूरा पेपर है, पूरे जितने भी क्वेश्चन के हमने यहाँ पर सेट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन लिए, इसका एक पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर आप जाना और जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हैं यहाँ पर वो आप देखना और इनको पढ़ना, इनकी प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको RRBUN के एग्जाम में हेल्प हो सके। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी हम आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा हम फेसबुक पर भी हैं। ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको अगर कोई भी क्वेरी है आपके कैरियर के रिलेटेड तो आप हमें वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।